नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन आज जो पढ़ने वाले हैं, जो अपन टॉपिक्स पढ़ रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसी के अंदर अपने टाइप सी जो पढ़ने वाले थे, जिसके अंदर अपने नाम लिखा था लॉजिकल डिजिट, इसको पढ़ने वाले। देखिए, लॉजिकल डिजिट एक स्पेशली मेंशन टॉपिक नहीं है। कहीं पर भी आप जाओगे आप देखोगे ये नहीं है, नाम चलता है टॉपिक सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन, लेकिन ये उसका एक टाइप है। और अगर ये उसका एक टाइप है तो हम इसको कैसे समझें, कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाता हूं। चलिए, देखिए, सबसे पहले नाम आएगा लॉजिकल डिजिट। ये होता क्या है, कहां यूज होगा, क्या है इसकी उपयोगिता, क्या है। ये मान लीजिए कि अगर रीजनिंग आपको समझनी है और रीजनिंग में मैथ सेक्शन इन द सेंस अंकों वाला सेक्शन वो समझना है, तो ये टॉपिक कहां कहां उपयोगी है, इंपॉर्टेंट कैसे है सुनना। आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिस टॉपिक का नाम हम लोग जानते हैं क्या, मिसिंग नंबर, लुप्त अंक ज्ञात करना। लुप्त अंक आपके हिडन टॉपिक है, आ सकता है, वहां ये उपयोगी है। आपने ये टॉपिक का नाम सुना होगा वर्णमाला परीक्षण, ये उपयोगिता सुनना, वर्णमाला परीक्षण, वहां ये लॉजिकल डिजिट उपयोगी है। आपने नाम सुना होगा अगर कोडिंग डिकोडिंग, जिसको अपन लोग बोलते हैं कूट लेखन कूट वाचन, वहां पर ये टॉपिक उपयोगी है। मैं बताऊंगा, अभी आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा और हिंट देने के बाद आपको बताऊंगा। कोडिंग डिकोडिंग वहां उपयोगी है। अगर अपन बात करें, सर टॉपिक आता है श्रृंखला, उस श्रृंखला में उपयोगी है। अगर अपन बात करें एनालॉजी, जिसको हिंदी में सादृश्यता बोलते हैं, वहां ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कई बार ये टॉपिक वर्गीकरण का जो आता है चैप्टर, वहां उपयोगी। अब आप कहेंगे सर कि ये टॉपिक तो हम जानते हैं, तो ये टॉपिक इनमें कैसे? सर ये इनडायरेक्टली इन सभी टॉपिक में ये उपयोगी है। अब मैं थोड़ी सी इसके साथ चर्चा करता हूं कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात आता है तार्किक। तार्किक का मतलब होता है किसी भी वस्तु के साथ तर्क होना। तर्क का सीधा सा मतलब जानते हैं कि हम उसमें कुछ भी परिवर्तन करें तो उस परिवर्तन के पीछे क्या वजह है या फिर क्या होना, कारण होना। तर्क का मतलब है किसी भी तथ्य में क्या करना, परिवर्तन करना। और जब भी हम उसमें परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन के पीछे की वजह या कारण क्या होगा, वही तार्किक कहलाता है। और जब बात करें यहां पर अंक की, तो अंकों की अगर अपन बात करें तो यहां पर अपने पास जो अंक होते हैं ना बच्चों, 0 से लेकर 9 तक, तो अब टॉपिक क्या बन गया कि अंकों में परिवर्तन होगा। और अंकों में जो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के पीछे की वजह या कारण क्या होगा, उसके आधार पर, यानी हम एक अंक को किसी दूसरे अंक में परिवर्तित करते हैं। और जब हम दूसरे अंक में उसको परिवर्तित करते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है कि हम इसको ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं। तो याद रखिए, अब देखो बात ही, इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्यों पढ़ते हैं, उसके पीछे की वजह सुना। किसी भी अंक को दूसरे अंक में परिवर्तित करोगे तो उसके पीछे हमारे कुछ क्या लगते हैं, टूल्स लगते हैं। टूल्स का मतलब हो गया भाई इंस्ट्रूमेंट्स, औजार होंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद होगा क्या हो सकता है सर, कुछ जुड़ जाए, कुछ घट जाए, कुछ गुणा हो सकता है या फिर कुछ भाग हो सकता है। समझ रहे हो? जैसे 5 है, 5 से 7 लिख दिया तो कहोगे सर +2 हो गया। 5 से 3 लिख दिया -2 हो गया। 5 से 15 लिख दिया गुणा 3 हो गया। 5 से 2.5 लिख दिया भाग लग गया। तो इस तरह से सर दूसरा यहां पर हमारे पास टूल्स हो सकता है उसके स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मेट, यानी वर्ग या घन के रूप में। तीसरा सर यहां पर यूज हो सकता है उनका ट्रिपलेट फॉर्मेट। अब आप कहेंगे सर ये ट्रिपलेट क्या मामला है, मैं ट्रिपलेट बताता हूं बच्चों। ट्रिपलेट वो चीज होती है, याद आपको पाइथागोरस पढ़ी हो आपने, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, एक समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। और 2 छोटी भुजाओं को लंब और आधार बोलते हैं। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, वो भी काम यहां आएगा, राइट। तो ट्रिपलेट के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से। और कुछ यहां पर बेसिक यानी कि सामान्य जो होते हैं, जो चीज हम यूज करते हैं वो सामान्य संक्रियाएं। तो इस तरह से हमारे पास ये चीजें निकल के आती हैं, राइट है। चलो अब देखो, ये जो टूल्स हैं, इन टूल्स के यानी किसी अंक के साथ जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग घन करना, ट्रिपलेट है, सामान्य संक्रिया, ये जो चीजें हम करते हैं, इन चीजों का क्या है। एक चीज और ध्यान रखना, मोस्टली ऐसा भी होता है कि सर जुड़ने के साथ, जुड़ने में गुणा भी हो जाएगा, साथ में जुड़ने में घटाव भी हो जाएगा। तो उन सब की भी अपन चर्चा करते रहेंगे, राइट। अब स्टार्ट करते हैं सर, एक अंक को हम कैसे समझ सकते हैं उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। मैंने सिंपल एक डिजिट ले लिया,
8 ले लेता है। अगर आपको 8 लेता है तो इस 8 को देखो वो कैसे लिख सकता है। 8 को अगर वो 64 लिखता है तो दिमाग में क्या आएगा आपके? आप कह देंगे सर 8 का स्क्वायर लिख दिया, राइट। मैं कहता हूं 512 लिख दे, तब आप कहेंगे सर 8 का क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। तो 8 से ही तो रिलेशन आ रहा है। अब दूसरी बात, अगर मैं यहां पर 8 को 64 की जगह 63 लिख दूं, तब आप क्या समझ जाएंगे? सर 8 का स्क्वायर -1 कर दिया। मैं बोल दूं सर 65 लिख दिया मैंने, तब कहेंगे सर 8 का स्क्वायर +1 कर दिया। मैं आपसे कहूं सर इसने 72 लिख दिया, तब आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर +8 कर दिया। और मैं आपसे कहूंगा यहां से 56 लिख दिया, तब आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर -8। मेरी बातों को थोड़ा सा आराम से समझना, ये सब लिखे जाएंगे, 8 से ही लिखे जाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं ध्यान रखना, एक तो सेम स्क्वायर, एक स्क्वायर से कुछ कम और कुछ ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, दो कम दो ज्यादा, या सेम संख्या कम और सेम ज्यादा, जैसे 3 का स्क्वायर +3, 3 का स्क्वायर -3, वो बात। एक बात और मैं यहां आपसे चर्चा करता हूं, अगर मैं 512 लिख सकता हूं तो क्या मैं 513 नहीं बोल सकता? 8 का क्यूब +1। और क्या मैं 511 नहीं लिख सकता? 8 का क्यूब -1। और क्या मैं यहां पर 520 नहीं बोल सकता? आप कहेंगे 8 का क्यूब +8। और मैं क्या यहां पर 504 नहीं बोल सकता? 8 का क्यूब -8। कुछ जो मेरी बातें सुन रहे होंगे वो ये चीज समझ गए होंगे कि सर यही काम तो हम सीरीज में भी करते हैं। अब देखो, मैंने एक टॉपिक बताया था आपको, मैंने कहा 7 से, मैंने कहा कि जैसे 7 आया, अगर मैं 7 की बात करूं आपके पास और 7 से मैंने यहां पर 50 लिख दिया, तो मुझे बताइए 9 से कितना आएगा? ये एनालॉजी का टॉपिक होता है। अब 7 से 50 कैसे आया? आप लॉजिक दिमाग में आ गया फटाफट, 7 का स्क्वायर +1, तो यहां लॉजिक कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर +1। आंसर कितना बोल जाओगे आप? 82 बोल दोगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये सर, अब थोड़ी सी बातें और, एक बात याद रखना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन मोस्टली 64 का रिवर्सेबल भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा, ये ध्यान रखना। जैसे रीजनिंग में 5 का स्क्वायर 25 तो बोलते हैं, लेकिन 52 भी लिखा जाता है। 5 का स्क्वायर 25 भी बोलते हैं, लेकिन लिखा जाता कितना है? 52 भी लिखा जाता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन 63 लिखा जाता है। तो इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब एक चीज और बताता हूं, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा सर 8 का क्यूब +8 का स्क्वायर से, 8 का क्यूब प्लस, ये बहुत बार आएगा। जैसे 5 को आपको बहुत बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा, सर 5 को 150 लिख दिया। अब आप सोचेंगे सर 5 को 150 कैसे लिख दिया? एक तो लॉजिक दिमाग में ये आया सर 30 गुना कर दिया, लेकिन सर एक लॉजिक ये भी तो है कि 5 का क्यूब और उसमें क्या ऐड कर दिया? 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया। ये दिमाग में सेट करने पड़ेंगे सर, ये लॉजिक जानता है, कंपटीशन जानता है ये लॉजिक। आप नहीं जानते तो आपको सीखने पड़ेंगे। ओके, चलिए, बच नहीं सकते हो आप इनसे अगर आपको सफलता चाहिए तो। ओके, चलो अब देखो यहां से, तो इसको 8 का क्यूब 512 और 64, तो 512 और 64 576 हो गया क्या? और सेम यही 8 का क्यूब -8 का स्क्वायर, तो 512 और 512 में से 64 लेस करना है, तो 12 में से 8 ये हो गया, यहां से 50 44, तो यहां पर आ सकता है 448। ये भी थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब थोड़ी सी दो बातें और आपको मैं बता देता हूं। सर कई बार आपको यहां से वो 16 लिख देगा, जैसे 16 लिखेगा आपके दिमाग में क्या आ जाएगा सर? गुणा 2। जब 16 समझ में आएगा तो सर 17 समझ में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। सर गुणा 2 + 1, तो फिर वो जब 15 लिखेगा तो समझ में कैसे आएगा? सर कहेगा 8 गुणा 2 16 -1। तो इस तरह से हमने एक अंक को देखो कितने सारे रूप में हमने चेंज किया। थोड़ा सा दिमाग में, इनको याद नहीं करना है, लिखना नहीं है आपको इनको समझना, एनालाइज करना है। 8 से हमने 64 भी लिखा, 64 को हमने 46 भी बोला, 8 को हमने 512 भी लिखा सर, फिर 64 से हमने 63 भी बनाया, इसका हमने इसको 65 भी बनाया, हमने इसका 72 भी बनाया, हमने इसका 56 भी बना दिया, हमने इसको 513 भी लिखा, हमने इसको 511 भी लिखा, सर हमने इसको 520 भी लिखा, हमने इसको 504 भी लिखा, हमने सर इसको 576 भी लिखा, 8 को ही तो लिख रहे हैं हम लोग, राइट? ये लिखा, हमने इसको 16 लिखा, हमने इसको 17 लिखा, हमने इसको 15 लिखा।
अब देखो ये चीजें अगर आपको समझ में आई तो मैं देखो यहां पे कुछ चीजें लिखता हूं, आपको वो देखते ही समझ में आ जाएगी। जैसे मैं 8 है, 8 को मैं 81 लिखूंगा। अब जैसे मैंने बोला 8 को 81, आपके लॉजिक आ गया सर 8 में 1 जोड़ दो 9 और 9 का स्क्वायर कर दो। मैं बोलूंगा सर 49 कैसे आएगा, आप कहोगे सर 8 में से 1 घटा दो 7 और 7 का स्क्वायर कर दो। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं सिर्फ 8 से ही। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए यहां तक की पहली बात। अब बात करते हैं दूसरी बात पे। दूसरी थी अगर अकेले अंक के साथ एक अंक और आ जाए। एक अंक और का मतलब हो गया सर जैसे इन द सेंस 6 और 3 लिख दे। अब सुनना, चाहे तो इसको 6 और 3 लिख दे, या इसको 6 स्टार 3 लिख दे, या 6 प्लस 3 लिख दे, या सर 6 डेल्टा 3 लिख दे। सर सब का मतलब ये 6 और 3 है। आपको ये इन चिन्हों से मतलब नहीं है, प्लस लिखता है या यहां पर 6 भाग लगा दिया, आप भाग लगा देता समझ समझना भाग होगा, जरूरी नहीं है भाग हो यहां पे ये, क्योंकि यही एक लॉजिकली डिजिट है अंक को चेंज करना। तो मैं मोस्टली जनरली आपके लिए यहां पर ये ले लेता हूं 6 स्टार 3 को। अब 6 स्टार 3 को मैं लेता हूं तो मैं कुछ परिवर्तन करता हूं, आप मेरे साथ साथ उन परिवर्तन को ऑब्जर्व करना कि मैंने 6 स्टार 3 से क्या चीजों को लिखा है। राइट चलिए मैंने सबसे पहले 6 स्टार 3 से अगर मैंने लिखना स्टार्ट किया तो देखिए 6 स्टार 3 से मैं सबसे पहले लिखता हूं, मैंने लिखा 74। बताओ कैसे आएगा 74? 74 कैसे आएगा? 74 कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर 74 ऐसे आएगा कि 6 में 1 जोड़ दिया 7 आ गया, 3 में 6 में 1 जोड़ दिया 7 आ गया, 3 में 1 जोड़ दिया 4 आ गया। सर एक एक जोड़ सकते हैं तो क्या एक एक घटा करके 52 नहीं लिखा जा सकता क्या? बोला सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। सही है। चलिए अगर मैं यहां आपसे बात करूं, चर्चा करूं, मैं आपसे कहता हूं सर मैंने 9 लिख दिया, तो आप कहेंगे 9 कैसे आया? 6 और 3 को जोड़ दिया 9 आ गया। अब जैसे ही 9 लिखा तो 9 से आप 81 भी बोल सकते हैं स्क्वायर, और 9 का क्यूब 729 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चंस में देगा, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर सर मैं यहां पे लिखता हूं 18। 18 लिखते ही आपके दिमाग में क्या आ गया सर? 6 को और 3 को गुणा कर दिया, ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 हो गया। जब 18 समझ में आता है तो क्या 21 समझ में नहीं आता? बिल्कुल आता सर, कि 6 को और 3 को गुणा किया और प्लस ये वाला नंबर जोड़ दिया। सर सीरीज में भी यही करेंगे, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर अगर मैं यहां पर इसको 24 बोल दूं तो आप कहोगे सर 6 को 3 से गुणा किया 18 प्लस इस बार 6 को जोड़ दिया। राइट चलिए अब मैं यहां आपसे बोलता हूं सर मुझे बताइए 3 कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 में से 3 घटा दिया 3 आ जाएगा। अब 3 आ गया तो क्या मैं 9 नहीं बोल सकता? बोल सकते हो 3 का स्क्वायर। और क्या मैं 27 नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। राइट चलिए अब मैं यहां आपसे थोड़ी सी और आगे चर्चा करता हूं, आगे फिर बाद में और बातें करेंगे, इसी को चेंजेस कर रहे हैं। सर मैं यहां पर लिख दूं इसको 369। अब ये कैसे आया? ये देखो सर ये 6 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। राइट लिख सकते हैं ना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सीधा 39 लिख दूं तो क्या समझोगे? सर 6 का तो कर दिया स्क्वायर और 3 एज इट इज रख लिया। 6 का कर दिया स्क्वायर और 3 एज इट इज रख लिया। अब सर मैं अगर यहां 15 लिखता हूं तो बताइए, आप एक बार है ना नोट्स मत बनाना, आप मेरे साथ साथ चलते जाना, इन चीजों को एक बार 2 बार देखना, तब तक जाके सेट होंगी ये चीजें। दूसरा, इस बार 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 15 बोल सकता हूं। तो सर अगर मैं यहां पे 45 लिखता हूं तो आप कह देंगे सर 6 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर। राइट तो अगर मैं यहां से 45 की जगह, यहां से अगर मैं 45 की जगह 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर दूं, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 36 में से 9 घटा दिया तो यहां से आ गया 25 26 27। ये 27 बोलिए। तो देखो 6 और 3 से हमने 45 लिखा, दोनों के स्क्वायर को ऐड किया, एक का स्क्वायर का ऐड करना, एक में ऐड करना, 27 आ गया। ओके अब थोड़ी सी बातें मैं यहां से बोलता हूं, देखो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बोला 219। 219 बोलते ही दिमाग में क्या आ गया सर? 6 का क्यूब प्लस 3। कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आता जाएगा। जब मैं टफ लिखूंगा तब आपको इजी लगेगा। अभी आपको ये पहली बार सीख रहे हो इसलिए हो सकता है तकलीफ हो रही हो। ठीक है चलिए। और दूसरा अगर मैं यहां से लिखता हूं सर, यहां से अगर मैं ये लिख दूं कि भाई 6 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216
और 3 का क्यूब 27, तो 216 और 27 243 होता है क्या? 216, यहां पे इसको लिखेंगे 216 और ये लिखेंगे 27, तो कितना हो जाएगा? 243। तो बात मेरी आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी कि सर 6 और 3 से हम क्या क्या लिख सकते हैं। ओके, अब देखो मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, मेरे उन वर्ड्स को आप समझना सर। जैसे मैंने लिखा 8 स्टार 2, अब देखो मैं उधर वाली चीजों को इधर लिखता हूं, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। मैंने 41 कैसे लिख दिया बताइए? 8 स्टार 2 को 41 कैसे लिख दिया? इन पे मेहनत कर लो, क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड है। 8 स्टार 2 को कैसे? तो 8 का आधा 4, देखो सर 8 का आधा 4, 2 का आधा 1, देखिए आ गया कि नहीं आ गया? 41 आ गया, सही है। कई बार यहां पर ये इसी को 28 लिख जाएगा उल्टा पुल्टा करके, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? बिल्कुल। तो इस तरह से आपको ये चीजों को ध्यान में रखना है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां से आगे आते हैं। ये तो थे 2 डिजिट्स, अगर 2 के अलावा 3 आ जाए तब, जैसे सर यहां पे आ जाए 5 स्टार 4 स्टार 6। अब मैं इसको लिखूंगा, आप मेरी बात को समझते जाना कि मैंने क्या लिखा है और क्या बातें करी है। मैं यहां से सबसे पहले लिख रहा हूं सर 6 5 7, बताओ कैसे आया? देखो दिमाग में आ गया होगा सबके, जहां भी बैठे हो मेरी बात को बोलो। 5 से 1 बढ़ा दिया 6, 4 से 1 बढ़ा दिया 5, 6 से 1 बढ़ा दिया 7। अगर एक एक बढ़ा सकता हूं तो सर एक एक कम भी कर सकता हूं, तो ये हो गया 4 3 और 5, 4 3 और 5, एक एक क्या कर दिया? कम भी कर दिया। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सर। अगर मैं यहां से देखो ये वाला तो मैं लिखूंगा तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा 25 16 और 36, तो आप कहोगे सर क्या कर दिया? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब तीसरा पॉइंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। इसको लिख देगा 456। अब सोचो 456 कैसे है? गौर से देखो, इसमें जो भी डिजिट है क्या वो के वो डिजिट यहां पे हैं क्या? सर बिल्कुल है। और अगर वो के वो डिजिट बच्चों यहां पर हैं तो उनका उल्टा पुल्टा कर सकता है। तो देखो 4 को पहले ले आया तो 456 हो गया। क्या बच्चों इसको 645 नहीं लिख सकता क्या? बोले सर लिख सकता है। क्या इसको 564 नहीं लिख सकता क्या? किसी को भी आगे पीछे चेंज कर सकता है, लिख सकता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ऊपर वाला और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाएगा। ये ऐसे लिख देगा, ये ऊपर वाले और इससे दोनों से क्वेश्चन बनाएगा तो बच्चों आपके पास ऐसे लिख देगा 4536। अब सोचो ये कैसे आया? सर इन दोनों के पहले वालों को तो उल्टा पुल्टा कर दिया और लास्ट वाले का क्या कर दिया? इसने लास्ट वाले का वर्ग कर दिया। समझ पाए मेरी बात को? बोलिए राइट। चलो अब मैं थोड़ी सी आपसे और चर्चा करता हूं। अगर मान लो ये वर्ड है, मैं यहां पर कुछ वर्ड लिखता हूं, उनको समझना। जैसे मैंने लिखा 15, बताइए सर इनसे 15 कैसे आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 लिख दिया। चलिए सर अब मैं अगर यहां से कहूं 120, तो आप बताओ कैसे आएगा 120? आप कहेंगे सर 120 ऐसे आएगा, 120 ऐसे आएगा सर 5 का 4 का और 6 का गुणा। बोलिए, और ये कैसे आएगा सर? ये आएगा 5 + 4 + 6। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल है। अब मैं थोड़ी सी आपसे और चर्चा करता हूं। सर यहां पे 15 से 225 भी लिख सकता था, ठीक है ना? तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर, यहां से थोड़ा सा और आगे आए अपन यहां से। अब देखो इसके अंदर एक तो सबको जोड़ लिया, सबको गुणा भी कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर यहां आपसे बोलूं, सिंपल सी बात बोलूं, देखो थोड़ा सा और लॉजिकली बोलता हूं। सर मैं अगर यहां 60 लिख दूं तो 60 समझ में आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। कैसे? आप ऐसे समझ लेना, क्या मैं इसको पूरे को 54 नहीं बोल सकता क्या? बोले सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि याद करो मैंने पिछले वाले में जब बताया था तो उसमें सीधा बोला। तो सर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 54 + 6। थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मैंने इसको लिख दिया 3। अब बताओ 3 कैसे आएगा? इतने बड़े अंक और 3 कैसे आएगा? तो कहोगे सर 5 + 4 कितना हो गया? 5 + 4, और 5 + 4 है 9, और 9 में से 6 घटा दिया तो 3, यानी इन शुरुआत वाले दोनों को जोड़ करके अगले वाला अंक घटा दिया। तो क्या आपको यहां पर 5 समझ में आ गया? बोले सर बिल्कुल आ गया। 4 + 6 माइनस कितना है? 5 है। 4 + 6 माइनस में कितना है? 5, राइट? समझ गए?
तो अगर मैं यहां से आपसे कह दूं 7 कैसे आएगा, तो आपके दिमाग में आ गया सर इस बार 5 और 6 को जोड़ दो और 4 को घटा। संख्या बदल जाएंगी सर, लेकिन लॉजिक्स थोड़े से दिमाग में अगर सेट हो गए तो ये दिक्कत नहीं करेंगे आपकी, राइट है। चलिए, तो यहां तक आपको क्या चीजें समझ में आई, हमें यहां तक ये समझ में आया कैसे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। अब देखो इसी से आगे दोबारा लिखते हैं, थोड़ा सा यहां ध्यान देना सर, थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देना इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को वापस ले रहा हूं। 5 स्टार 4 स्टार 6। अब देखना मैं इस क्वेश्चन को लिखता हूं यहां नीचे, मैंने लिखा सर 26, बताइए कैसे आएगा 5 स्टार 4 स्टार 6 को 26 कैसे आया। तो आप कहेंगे सर 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो और उसमें कितना जोड़ दो 6। कर सकते हैं ना, 2 का मल्टीप्लाई तीसरे का गुणा कर सकते हो, बिल्कुल। अब मैं यहां से कह दूं सर 54 कैसे आएगा इसी से, तो आप कहोगे सर इस बार है ना 5 और 4 को तो जोड़ दो, 5 और 4 को जोड़ दो और 6 से गुणा कर दो सर। तो 5 और 4 को जोड़ते ही 9 9 6 कितना हो गया 54। आप पहले गुणा करके फिर जोड़ सकते हो, पहले जोड़ के फिर गुणा कर सकते हो। बोलिए सर, अब मैं यहां से आपसे बोलता हूं सर मेरे को बताओ 34 कैसे आएगा, तब आप कहोगे सर इस बार 5 और 6 को गुणा कर दो, यानी इसको और इसको गुणा कर दो और इसमें 4 जोड़ दो। अब मैं यहां आपसे कहता हूं सर 29 कैसे आएगा, तब आप कहोगे सर 4 और 6 को गुणा कर दो और उसमें 5 जोड़ दो। थोड़ा सा बस क्या है, ये टेक्निक्स हैं, ये नंबर्स को कैसे आएगा, तो दिमाग चलना स्टार्ट होना जरूरी है। जब तक चलेगा नहीं आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन को देखते ही घबरा जाओगे कंपटीशन में, इसलिए समझिएगा इन चीजों को, ठीक है। चलो आगे बढ़ सकते हैं अपन। एक चीज और बता देता हूं सर, एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है यहां पर कि इनके स्क्वायर्स को ऐड करवा ले, जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स को ऐड करा सकता है, 6 के स्क्वायर को ऐड करा सकता है। तो सर ये ऐड करा सकता है 25 प्लस 16 प्लस 36, 36 6 42 और 10 52, 52 और 25 77। तो इन सब के स्क्वायर्स को ऐड कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। एक बात और बता देता हूं, हो सकता है इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दे और अगले वाले को घटा दे या अगले वाले के क्यूब को घटा दे, तो वो आप चीजों को बेहतर समझ सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको 3 डिजिट भी समझ में आए होंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। चलिए करें, देखिए अब यहां से आते हैं। अब देखो मैं एक बड़े वाले नंबर लेता हूं, आप उसको देखो, देखते ही समझ जाओगे। मैंने लिखा यहां से, मैंने आपके लिए लिखा यहां से, मैंने लिखा 8 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 6, ये मैंने लिख दिया। अब इसको लिखते ही देखो मैं अगर यहां पर लिख रहा हूं 2430, तो बताइए दिमाग में आ गया क्या? बोले सर बिल्कुल आ गया। 8 और 3 को गुणा कर दिया तो आ गया 24, 5 और 6 को गुणा कर दिया तो आ गया कितना 30। ये आया कि नहीं आया? अब 2430 बोल सकता था या 3024 बोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बताता हूं, अगर मैं इसको 1215 लिखूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 तिये होता कितना है 24, 24 का आधा कितना कर दिया 12 कर दिया, तो 30 का आधा कितना 15, तो 1215 भी लिखा जा सकता है और इसको 1512 भी लिखा जा सकता है, राइट है। चलो इसके बाद देखो एक और तरीका बताता हूं। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि शुरुआत वाले सबको जुड़वा लेगा, जैसे 8 और 3 11, 11 और 5 16, तो मैंने ऐड किया 8 + 3 + 5, इन सब को ऐड करके अगले वाले संख्या से गुणा करवा दे। तो 8 3 11, 11 5 16, 16 गुना 6 96। एक अब आप ये बताओ, अगर मैं इसको यही लिख दूं 17 लिख दूं, तो क्या आपको 17 समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। 8 + 3 + 5 + 6, इन सबको ऐड कर दीजिए 17 आ जाएगा। तो वही तो बातें हैं जो एक से चली थी, राइट है। चलो अब यहां तक अपने को बातें समझ में आई सर कि कंटिन्यूअसली हो, लेकिन अगर पेयर्स बना के दे दे उनको कैसे समझना है, तो उनके लिए अपन समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक वर्ड लिख दिया 35, ठीक है, और यहां मैंने स्टार लगा दिया सर 12 लगा दिया, मैंने यहां कितना लगा दिया 12 लगा दिया। अब मैं आपसे यहां छोटी सी बात पूछता हूं, सुनना। इधर 35 लिखा, इधर 12, इस 35 को 35 समझता हूं, इस 12 को 12 समझता हूं, ठीक है। अब 35 को और यहां पे मैंने 13 लिख दिया, सॉरी। तो इन दोनों को जोड़ो सर, 35 और 3 38 और 10
48। मैंने अगर 48 अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सर मैं लिखूंगा 35 प्लस 13। बोलो 48 आएगा क्या? आएगा। लेकिन अब यहां खेल क्या है? 48 का खेल है। 48 से सर ये 96 लिख सकता है गुणा 2 करके, और 48 से ये 24 लिख सकता है भाग 2 करके। एक तो ये ध्यान रखना, मल्टीपल 480 भी लिख देगा। 480 कैसे लिख देगा? 10 से गुणा कर देगा, तो वो ध्यान रखना। पहला तो ये खेल। दूसरा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 35 को और 13 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, शायद ये बहुत बड़ी संख्या है तो अपन इसको ले लेते हैं सर 12 गुणा 13 ले लेते हैं, 12 स्टार 13 लेते हैं। 12 स्टार 13 को अगर मैं 156 लिख दूं, मैं पूरा ले रहा हूं, 12 स्टार 13 को 156 लिख दूं तो आप क्या कहेंगे सर? ये है सर 12 गुणा 13, 156। अब बच्चों सुनना मेरी बात को, एक तो चांसेस ये है कि सेम गुणा लिख दे, लेकिन ये गुणा ना लिखकर यहां से इसी के अंदर कुछ चीजों का चेंजमेंट करेगा। वो क्या चेंजमेंट करेगा? वो 156 की जगह सर 158 लिख देगा। तो 158 का मतलब क्या हो गया? आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में +2 कर दिया कि नहीं कर दिया? बिल्कुल कर दिया सर। वो यहां से इसको 150 लिख देगा, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में क्या कर दिया? तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई ना करके उसके आसपास। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, नंबर छोटे हैं लेकिन संख्या बड़ी है। स्क्वायर जाओगे तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो बहुत बड़ी संख्या पहुंच जाओगे। तो जब संख्या गुणा में वर्ग में नहीं पहुंच सकते तो फिर गुणा के अंदर वो चीजें मिल जाती है। एग्जैक्ट गुणा मिल सकता है, उसके आसपास का गुणा मिल सकता है। ये बातें क्लियर हुई? इसके बाद देखो आगे, अभी हमने जो समझा उसी चीज को हम दोबारा समझते हैं सर। अगर मान लो मैंने यहां से लिख दिया आपके लिए सर 24 और मैंने स्टार लगा दिया इधर 13, इधर मैंने स्टार लगा दिया कितना? 13। अब सुनना मेरी बात को, इसके क्या क्या चांसेस हैं? इस बार क्या करेगा सर? इस बार है ना चांसेस ये हैं कि इस बार चॉइस ना मानकर इसको 2 और 4 मानेगा। अब 2 और 4 मानेगा तो इसके अंकों का योग करवाओ। अंकों का योग करोगे तो 2 + 4 करोगे सर, 2 + 4 करोगे तो कितना आएगा? 6। और इधर 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 4। अब इस बार मेरे पास क्या है? एक 6 है और एक कितना है? 4। बात समझना मेरी। 24 और 13 है तो मैंने अंकों का योग कर लिया, 4 और 2 6, 3 और 1 4। अब 6 और 4 है, अब 6 और 4 से सर ये 10 लिखवाए तो आप कहोगे सर अंकों का योग कर दिया 10 आ गया। मैं बोलूं सर 24 कैसे आएगा? तब आप कह दोगे सर 6 और 4 को क्या कर दिया? गुणा कर दिया। राइट है। चलो अब मैं यहां से कहूं सर 2 कैसे आएगा? तो 6 में से 4 घटा दोगे 2 आ जाएगा। सही है, चलिए, है ना। और अगर अपन भाग जा नहीं रहा, वरना भाग भी दे सकते थे। जैसे ये 10 होता, ये 5 होता तो 2 भाग में भी लिख सकते थे। पहला पॉइंट तो ये, राइट। दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन को मैं अगर यहां से ऐसे ले लूं, जैसे मैंने ले लिया 53 स्टार 31, ये ले लेता हूं, है ना। इस बार मैं इसके अंकों को क्या कर देता हूं बच्चों? गुणा कर देता हूं। अगर मैं इसके अंकों को गुणा करता हूं तो ये बन जाएगा 5 तिये 15, यानी 3 × 5 किया तो 15 आ गया, और 3 × 1 किया तो 3 आ गया। अब मेरे पास 3 और 15 और 3 है, मैं 18 लिखता हूं, आप कह दोगे एडिशन हो गया। मैं 45 बोलता हूं, आप कह दोगे सर मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है। मैं अगर यहां से 12 बोलता हूं तो आप कहोगे सर घटा दिया। अगर मैं 5 बोलता हूं तो आप कह दोगे सर 15 में आपने कितने का भाग लगा दिया? 3 का भाग। तो कॉम्बिनेशंस भी आपको समझ में आए होंगे मेरे हिसाब से कि किस नंबर को किस तरह से हम डील करते हैं। बोलिए, राइट। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं, उन क्वेश्चंस से चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चंस को देखिए और करिए। ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी से आप ना क्वेश्चंस को कैसे इजीली कर पाओगे, वो चीज आपको बहुत इजी समझ में आएगी। बोलिए, इस क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज आएगी ऐसे, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ समीकरण हल करवाने के लिए विशिष्ट प्रणाली। विशिष्ट प्रणाली का मतलब होता है एक ऐसा लॉजिक लगाया गया है जो लॉजिक अंकों के अंदर छुपा हुआ लॉजिक है। ये लॉजिक याद रखना हमेशा क्या होता है? छुपा हुआ होता है। आपको वो छुपा हुआ लॉजिक ज्ञात करना है। अब देखो, कह रहा है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर कि 84 + 96, इसको इसने लिख दिया 48 82। तो बताइए इसी आधार पर 36 + 78 को क्या लिखा जाएगा? 36 + 78 को क्या लिखा जाएगा? बताइए।
सोचिए, अब देखो दिमाग लगाओगे तो सर नंबर बहुत आसपास हैं। अब देखो लॉजिक क्या है, दिमाग देखते ही समझ में आ गया होगा। सर इसका आधा कर दो तो 84 का आधा कितना होता है, 42 होता है। बोलो आ गया कि नहीं आ गया। और 96 का आधा कर दो, 48 आ गया। तो क्या किया, आधा करके फेस टू फेस अभी बता के गया हूं ये बात। तो जैसे ही आप 36 का आधा करोगे लास्ट में मिलेगा 18, 78 का आधा करोगे कितना मिलेगा, 39। मैंने कहा था आधा दुगुना ये मिलेगा। तो 39, 78 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। इजी है ना, बिल्कुल। एक बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर इसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है। लॉजिक क्या है वो देखिए, कहता है सर 5 स्टार 3 है, इससे कितना लिख दिया इसने, 19। अब देखो 5 स्टार 3 से 19 लिखने का तरीका क्या है। सर 5 स्टार 3 से अगर मैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन गया, बोला सर 15 बन गया। अब कमी कितने की है, 4 की कमी। हमें कितना चाहिए, 19 चाहिए, 4 की कमी है। अब बताइए 5 और 3 से 4 कैसे आ सकता है, 5 और 3 से 4 कैसे आ सकता है। सर बिल्कुल आ सकता है। किस तरह से, अगर मैं 5 में से 3 को घटा दूं, 5 में से 3 को घटा दूं तो कितना मिलेगा, 2। और अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 15 प्लस 4 यानी क्या हो गया, 19। तो यहां इसको इस तरह से लिखने के पीछे का ये लॉजिक है। ठीक है, घबराओ मत अगर नहीं हो रहा है तो। ये लॉजिक आपको सीखने पड़ेंगे बच्चों, ये हमसे नहीं, हम सब नहीं जानते, हम सब सीखते हैं। हमको सबको अधिगम की जरूरत पड़ती है ना। अभियोग्यता हमारे पास सबके पास नहीं होती, लेकिन अधिगम हम लोग सीखना पड़ता है। बोलो, अब ये लॉजिक आया, यही लॉजिक सर यहां लगाएं। 8 स्टार 5 में अगर मैं ये लॉजिक लगाऊं तो क्या, देखो 8 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 हो गया, प्लस 8 में से 5 गया तो 8 में से 5 गया, 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया सर 40 और ये हो गया 9। आंसर कितना हो गया सर, 39। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा। याद, एक चीज हमेशा याद रखना, जो लॉजिक आपने पहले में लगाया वही लॉजिक दूसरे, मतलब जो लॉजिक आपने यहां लगाया वही लॉजिक सीधा आंसर पे मत जाना, पहले चेक करना कि क्या इस उसी लॉजिक से ये भी आ रहा है क्या। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपको कईयों को यह भी आया हो कि 5 को और 3 को गुणा करें तो 15 हो गया। अब कितने की कमी है, 4 की। तो 4 में यह भी बोल सकते थे 5 और 3 को सर जोड़ दो, 5 और 3 को जोड़ दो 8, 8 का आधा कर दो 4, आया होगा। लेकिन जैसे ही आया होगा तो ये आते ही ये भी तो चला गया होगा कि 8 पंजो 40, लेकिन 8 और 5 13, 13 का आधा करोगे तो 6.5 होगा, और 6.5 होगा तो 40 और 6.5 46 होना चाहिए, 49 नहीं था। ठीक है, तो ये चीजें मेरी कैलकुलेशन पहले से पता थी मुझे कि भाई ये वो मैंने चेक कर लिया था, तो आपको भी ये प्रेडिक्शन हो जाएगा, घबराइए मत, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर 6 स्टार 4 को क्या लिखेंगे। तो बच्चों देखो 6 गुणा 4 लिखेंगे, प्लस 6 में से 4 घटा देंगे 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो सर ये तो 24 है और ये 4 है, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28। तो जिस विकल्प में आपका 28 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, देखते ही उड़ गया होगा आपका। मैंने कहा था संख्याओं में उल्टा पुल्टा हमेशा याद रखना, संख्याओं में उल्टा पुल्टा हमेशा याद रखना। देखो सर 24 और 2 को गुणा कर दो, तो यही तो लिखा हुआ है 24 गुणा 2, तो 24 गुणा 2 होता कितना है, अर्थात अब आप कहोगे सर गुणा का अर्थ गुणा, अरे निकल गया भाई, हो सकता है भाग लगा देता, उससे कोई फर्क नहीं है। 24 और 2 से 48 है, और 48 को क्या मैं 84 लिख सकता हूं सर, बिल्कुल उल्टा पुल्टा। तो देखो ना 23 को 3 से किया, 32 को 3 से किया, 96 होता है क्या, और 96 का देखो 69 लिख दिया, तो 13 3 कितना होगा, 39 होगा, और 39 है तो 39 को कितना लिख देगा, ये 93 लिख देगा। 93 जिस विकल्प में होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राइट है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सोचिए सर 3 स्टार 4 से 10 कैसे ला सकते हैं। देखो सर पहला तरीका दिमाग में ही आया, सर 3 को 2 से गुणा कर दें, 3 को 2 से गुणा किया 6, और उसमें कितना जोड़ दिया 4, क्या 10 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। दूसरा आप ये बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि सर 3 और 4 दोनों को जोड़ दो, प्लस पहले वाले 3 को दोबारा जोड़ दो,
तो सर बात वही है ना, 3 को 2 बार जोड़ दिया, इसका मतलब 3 गुणा 2 10। अब यही बात यहां देखो ना, 5 का दुगुणा करो 10, 10 प्लस में 8, तो 5 दूनी 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 2 14, 14 प्लस 7 कितना हो जाएगा सर 21 हो जाएगा। तो 21 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार लॉजिक पता चल जाए ना, उसके बाद में तो क्वेश्चन को धुन दिया करो, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखो, सोचिए क्या लॉजिक रहने वाला है। 13 स्टार 45 और इससे लिखा हुआ है 29, कैसे आएगा। मैं इनको गुणा नहीं कर सकता, अंकों का जोड़ भी नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले सर 13 प्लस 45 करके देखता हूं, और 13 प्लस 45 करता हूं तो होता कितना है बच्चों 58 होता है। क्या 58 से 29 ला सकते हो? मैंने आपको बताया बड़ी संख्या होंगी तो कैसे ट्रीट करना है, छोटी संख्या होंगी तो कैसे ट्रीट करना है, बिल्कुल मैंने पहले वाले लॉजिक में अच्छे से बताया। अब 58 है, अब सर मैं जैसे ही 58 का आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 29। तो क्या आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक नहीं पता चल गया? अब लॉजिक पता चल गया तो वही काम यहां भी कर दो सर। 28 और 24 और 58 को जोड़ेंगे तो सर ये 82 होता है क्या, और 82 का आधा कर दो 41 हो गया। तो यही काम यहां करना है, 97 प्लस 47 है ना, और इसका आधा करना है। तो 9 और 4 13, 1 14, 144 और 144 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर यहां पर 72। 72 जिस विकल्प में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। लॉजिक पता चलने के बाद दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको देखो, लॉजिक था, दोनों को जोड़ा और आधा कर दिया। यहां देखो क्या दिया हुआ है, 37 स्टार 14, कितना लिखा हुआ है 17 लिखा हुआ है। अब कैसे आएगा सर, अगर मैं 37 और 14 को जोड़ देता हूं तो ये 51 आएगा। नंबरों पे ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको 15 तक के घन याद होने चाहिए, 25 तक के पहाड़े, 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, थोड़े बहुत पहाड़ों का नॉलेज होगा तो बहुत फायदा है। अब ये इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा 51 है। अब 51 से बच्चों बताओ 17 कैसे आएगा सर, 3 का भाग लगा दो तो 17 आ जाएगा क्या। तो देखो 17 आ गया, लॉजिक निकल गया। लॉजिक का मतलब इन दोनों को जोड़ के 3 का भाग लगा दो, इन दोनों को जोड़ के 3 का भाग लगा दो। तो यहां पर भी दोनों को जोड़ो सर, 28 प्लस 56, दोनों को जोड़ो और जोड़ करके किसका भाग लगा दो 3 का भाग लगा दो। तो 28 और 56 दोनों को जोड़ो, 5 2 7 और 1 8, 84 हो गया। अब 84 में 3 का भाग दोगे तो यहां से आ जाएगा, 84 में 3 का भाग दोगे तो 3 दूनी 6 और 3 8 24, कितना आ जाएगा 28। 28 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो सर, अभी हम करके गए थे, अब यही क्वेश्चन सेम वही का वही क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको थोड़ी सी देर पहले एक बात बताई थी सर, मैंने कहा था कि 13 गुणा 16 को 184 बोल रहा है, ठीक है 184 बोल रहा है, और 37 गुणा 10 को ये कितना बोल रहा है सर 185 बोल रहा है। तो ये कैसे किसको क्या बोल रहा है वो आपको समझना है। तो मुझे देखो ये चीज बहुत अच्छी समझ में आई, कैसे कि अगर मैं 37 को और 10 को गुणा कर देता हूं सर, तो ये तो मेरा बन जाता है 370, और 370 से 185 जस्ट आधा होता है। तो लॉजिक क्या निकल गया, लॉजिक ये निकल गया कि सर दोनों को आप गुणा कर दो, और दोनों को गुणा करके जैसे ही आप आधा कर दोगे तो आधा करते ही आपका आंसर कितना आ जाएगा जो आपका ये। तो ये आपका यहां पर इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अब लॉजिक है तो देखो सर 85 गुणा में कितना 12, और दोनों का क्या करना है आधा करना है। तो आधा करना है तो 2 से इसको काट देंगे तो 6। अब 85 को 6 से गुणा करना है, तो अगर 80 को 6 से गुणा करना होता तो 400, 8 6 48 480 आता, 480 आता, और 5 को 6 से करना है तो 30, तो 480 प्लस 30 यानी 510। देखो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन एग्जाम में। मैंने 85 को एक साथ नहीं किया, मैंने 85 को 80 प्लस 5 पढ़ लिया, क्योंकि मुझे 10 का गुणा आता है। तो 80 यानी 8 6 48 480 प्लस 30 तो 510। 510 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब ये क्वेश्चन आपको दिखते ही करना है। देखो 3 अंक लिखे हुए 8 7 9, और इसको पूरे को कितना लिख दिया इसने 8 लिख दिया। अब इतने सारे अंकों को सिर्फ एक में लिखता है, बताइए लॉजिक लगाइए।
क्या करोगे, आपको ये तो पता चल गया कि सर तीनों में से किसी दो को जोड़ करके एक को घटाना है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं यानी कि 7 + 9 कर दूं और उसमें से किसको घटा दूं, पहली वाली संख्या को घटा दूं तो 8 आ रहा है क्या, तो 9 और 7 16 में से 8 ही। अब यही लॉजिक यहां देखो, यहां से किसको घटाओगे सर 2 + 5 को जोड़ूंगा और उसमें से 6 घटा दूंगा, 1 आ जाएगा। वही काम यहां करूंगा तो मुझसे किसका पूछा है सर इसने, 7 8 5 का पूछा है। 7 8 5 में क्या करेंगे सर, 8 + 5 दोनों को जोड़ दो और उसमें से 7 को घटा दो, 13 में से 7 घटा दिया, बच गया कितना, 6 बच गया। और जब 6 बच गया तो 6 आपका पहला ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके लिए पहला रहने वाला। नेक्स्ट करिए इस क्वेश्चन को, देखते ही इस क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़िएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखते ही इसका आंसर आना चाहिए आपका, बिल्कुल देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखो सर 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का 81, ये तो आपसे किसका पूछा है, 19, 21 और 23। तो ये लिखा हुआ है 19 × 21 × 23। अब देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 21 का कितना होता है 441, 23 का कितना होता है 529। देखो बच्चों अगर स्क्वायर याद है तो ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर स्क्वायर्स याद ही नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम हो गया। तो देखो 441 और 36, 41 और ये देखो किस में दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये है क्वेश्चन, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया होता है सबसे पहले आप उस पर ये फोकस करें कि भाई लिखा क्या है। इसने देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 12 × 16 = 188। क्या 188 कोई छोटा नंबर है, नहीं बड़ा नंबर है। अब जब बड़ा नंबर है तो फिर ये इसको कैसे आएगा वो थोड़ा सा सोचो। तो क्या जोड़ने से आएगा, नहीं, 12 और 16 तो 28 होते हैं, तो जोड़ने से नहीं आएगा तो गुणा करो। जब मैं 12 को और 16 को गुणा करता हूं तो बनता है कितना, 192। ये कैसे, 16 को 10 से गुणा कर दो 160 और 16 को 2 से गुणा कर दो 32, 160 और 32 कितना हो गया 192। लेकिन चाहिए कितना, 188, यानी कि 192 में से 4 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 188। तो लॉजिक क्या निकल के आया कि इन दोनों को गुणा कर दो और गुणा करने के बाद कितना कम कर दो, 4। क्या ये लॉजिक यहां बैठता है, देखो तो लॉजिक समझते हैं यहां पे। तो इसका लॉजिक क्या है सर, 14 × 18 करो। जब 14 × 18 करते हैं तो सर ये होता है 252। अब 252 से 248 कैसे आएगा, 4 कम कर दिया तो 248। देखो बच्चों अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, 248 आ गया। अब ये जो 4 कम कर रहे हैं ना, इसके पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो रीजन ये हो सकता है इन दोनों का अंतर, देखो 12 और 16 का अंतर 4 का है, 14 और 18 का अंतर 4 का है। तो अब यहां पे भी 4 का अंतर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार जैसे अलग हो तो देख लेना ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहां तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप 16 × 20 करोगे 320 हो जाएगा और 320 में से 4 घटा दोगे कितना आ जाएगा 316। लेकिन मान लो कहीं 17 और 20 होता, तब उस केस में अगर 3 को घटाने वाला ऑप्शन होता तो आप 3 को घटाने वाले ऑप्शन के साथ चले जाते। दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, इसका आप ध्यान रखना। तो यहां पे आंसर अपना कितना हो जाएगा 316, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ओके, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे दिक्कतें आएंगी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 4 + 3 = 25। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उन चीजों को याद रखना जो आपको कुछ टॉपिकों में बहुत हेल्प करेगा। एक तो सर याद रखना, जैसे कई बार आपको लिखाएगा सर 2 * 3, ठीक है, तो 2 * 3 को लिखा है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं सर, एक तो ये स्क्वायर याद रखना, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये कितना होता है 13 होता है। एक आएगा सर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, सर ये 25 होता है। फिर आएगा 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, सर ये 41 होता है। फिर आएगा 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 61। फिर आएगा सर 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कैसे आएगा। तो इसको अगर अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहां से आप जानते भी हैं 36 + 49, तो ये कितना हो गया सर 75, 85। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये दिमाग में होना चाहिए, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट।
अब यहां से इस क्वेश्चन को देखो सर, 3 और 4 से 25 कैसे आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, कितना हो गया? 80। तो यहां लॉजिक क्या हो गया सर? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13। जहां 13 है वो आपका राइट ऑप्शन। तो एक तो इस क्वेश्चन में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधा भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, राइट। चलिए, इसके बाद एक चीज आपको जरूर जाननी है, वो चीज क्या? वो चीज मैं आपको बताता हूं, देखो, है ना। देखो अब ये क्वेश्चन देखो पहले, इसके बाद में अपन उस चीज पे बात करते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 56 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू कितना लिखा हुआ है? 9। सोचो ना कैसे आएगा, मैंने बताया आपको, शुरुआत की क्लास से देखते आ रहे हो। देखो कैसे आएगा सर, 5 और 6 को जोड़ दीजिए हो गया 11, 1 और 1 को जोड़ दीजिए हो गया कितना? 2। अब 11 और 2 से कितना आएगा? 9 आएगा। तो 11 और 2 से 9 कैसे आया? 11 में से 2 घटा दिया, 9 आ गया। यही काम यहां देखो, ये है 7 और 3 10, ये 3 और 1 4, 10 में से 4 घटा दिया, कितना आ गया? 6, राइट। तो अब इसी आधार पर 87 को और 77 को अगर पूछे कितना लिखा जाएगा, तो 8 और 7 का डिजिट सम करेंगे तो 15, 7 और 7 का डिजिट सम करेंगे तो 14, और 15 में से 14 गया तो कितना आ जाएगा? 1। जिस विकल्प में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मामला क्या है, कैसे क्या है? आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को करोगे ना, आपको दिखने लग जाएंगे। बिल्कुल प्रैक्टिस से ये चीजें होती हैं। याद रखिए, इंसान कितना भी सीख ले, लेकिन जब तक परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं होती तब तक नहीं होता। इसलिए मैंने देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, और मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते ही कर जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? देखो लिखा हुआ है सर, 53 भाग 31 बराबर में कितना? 2। अब 53 भाग 31 बराबर में 2 का मतलब हो गया सर, अब देखो दिमाग लगाइए, 5 और 3 को जोड़ दिया 8, 3 और 1 को जोड़ दिया 4। अब 8 में 4 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा? 2। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि इसके अंकों का योग किया और इसके अंकों का योग किया और भाग दे दिया, तो 8 में 4 का भाग दे दो, 2 आ जाएगा। यही देखो 5 और 4 9, 9 में 9 का भाग दे दो, 1 आ गया। तो इसी आधार पर देखो किसका पूछा है इसने? 97 भाग कितना है? 26 है। तो 9 और 7 कितना होता है? 16, और 6 और 2 कितना होता है? 8। 16 में 8 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 2। 2 किस ऑप्शन में होगा आपका? सेकंड ऑप्शन में। 2 किस ऑप्शन में आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कैसे क्या चीजें दी हुई हैं। बताइए, करिए। वीडियो जहां भी हो, वीडियो को पॉज करें, और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करें, और कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, दिक्कत नहीं आएगी आपको इस क्वेश्चन में। देखो दिख गया होगा वीडियो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है क्वेश्चन। देखो सर, 1 और 1 का डिजिट सम करो 2, 2 और 1 का डिजिट सम करो 3, 3 और 1 का डिजिट सम करो 4। देखो ना 2 3 4 यही लिखा है। ऐसे ही 2 और 4 को डिजिट सम करोगे 6, 3 और 2 का करोगे 5, 3 और 5 का करोगे 8। देखो ना ये 6 5 8 ही लिखा है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 और 1 का डिजिट सम करोगे 4, 4 और 3 का करोगे 7, 5 और 4 का करोगे 9। तो 4 7 और 9 आपका क्या रह जाएगा? राइट आंसर है। किस विकल्प में दिया हुआ है? 4 7 9, ऑप्शन नंबर 4 में आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन को क्या दिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही क्वेश्चन कराया है आपको, अब मैं आपको दोबारा बताता हूं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखो 4 और 2 से 20 कैसे आएगा? तो 4 और 2 से 20 अभी अभी बताया था सर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? 16 प्लस 4 कितना होने जा रहा है? 20। अब जो लॉजिक आपने ऊपर सोचा, क्या वो यहां काम कर रहा है? सर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो गया? 34। तो
इसी आधार पर हमें से पूछा है, बताइए 5 + 6 क्या होगा। तो लॉजिक क्या निकला सर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में कितना 36। तो 25 + 36 कितना होता है 61। तो जिस ऑप्शन में आपका 61 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इजी है, चीजें हैं, कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो और देखिए क्या इस क्वेश्चन को आप समझ पाए, कर पाए क्या इस क्वेश्चन को। और जैसे ही आप इस क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे, कर जाएंगे, तो अपन फिर काफी हद तक चीजों को, नइयों को बेटरली समझ जाएंगे। सोचिए, करिए, बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है सर, लिखा हुआ है 4 + 5 - 2 बराबर है 33। आप वीडियो को पॉज करिए और आराम से सोचिएगा क्या हो सकता है। भाई 4, 5, 2 से 33 कैसे हो सकता है। हम ये सोच सकते हैं सर 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 को 2 से गुणा कर दे 40, सबको गुणा कर दे 40 आया, नहीं बैठा मामला। 5 और 2 को जोड़ दे 7, 7 चौक 28, फिर भी नहीं बैठा। 5 और 4 को जोड़ दे 9, 9 को 2 से गुणा कर दे 18, नहीं बैठा मामला। जब इस तरह से नहीं बैठता तो याद रखना मोस्टली चांस होते हैं या तो वर्ग के या फिर किसके, घन के। अब जब वर्ग और घन के बारे में हम लोग सोचते हैं तो उसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना। वर्ग तब हम सोचते हैं जब संख्या छोटी होती है, और घन कब सोचते हैं जैसे 5 से 25 लाना हो तो स्क्वायर सोचते हो, लेकिन 5 से 125 लाना हो तो क्यूब सोचते हो। तो यहां देखो, अगर मैं इसमें सर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर देता हूं तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सर कितना होता है, 41 होता है। कितना होता है ये, 41 होता है। आप समझना, 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 5 का स्क्वायर हुआ 25, ये तो सर ऑलरेडी 41 हो गया। अब हमें तो 33 चाहिए, यानी कितना कम करना पड़े, 8 कम करना पड़े। अब 8 कैसे कम करेंगे ये सोचो। अब 2 को 8 कैसे बना सकते हैं, याद रखना जुड़ेगा नहीं, क्योंकि जुड़ता तो फिर कुछ भी जोड़ोगे तो बढ़ेगा ना, हमें तो 41 से कम करना है। तो इसका मतलब 8 कैसे कम कर सकता हूं, 8 कम करने के लिए हो सकता है सर इसका क्यूब किया जाए। तो ये जो साइन है वो तो सही यूज हो गए, प्लस का प्लस हो गया, माइनस माइनस, लेकिन लॉजिक क्या निकला, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस तीसरी संख्या उसका क्यूब। तो देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और माइनस कितना 8, घटा दीजिए 33 आ जाएगा। अब यही काम जो अपन ने यहां सोचा, क्या वही काम अपन आगे वाले में सोच पा रहे हैं। तो इसमें देखो कैसे लिखेंगे सर, ये होगा 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और माइनस कितना 5 का क्यूब। तो देख लीजिए, सोल्व कर लेना, 119 आएगा। और जब ये 119 आएगा तो यहां पे सोचिए सर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का क्यूब। 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 64 36 होते हैं 100, 100 में से 27 घटा दोगे सर आंसर कितना आ जाएगा, सर आंसर आ जाएगा 73। 73 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन इसलिए इन द सेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एक एग्जाम हुई थी उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बल्कि ये टॉपिक स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कहीं पर भी मेंशन नहीं होता, लेकिन इस टॉपिक का क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, इन द सेंस कोडिंग डिकोडिंग में ये भी। तो इसलिए हमें नंबरों का लॉजिक समझते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन के बाद में अपन बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आराम से वीडियो पॉज करिए, सोचिए कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहने वाला है, क्या लॉजिक होगा इसका। 7 और 3 से 410 कैसे आया होगा, 6 और 5 से 111 कैसे आया होगा। बिल्कुल कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि सर अगर 7 और 3 को घटा दें, 7 में से 3 को घटा दें तो कितना मिला 4, और 7 में 3 जोड़ दें तो कितना मिला 10, और इसी तरह से क्या बन गया ये। तो क्या लॉजिक निकल के आया सर, एक बार घटाव किया और एक बार जोड़ दिया। अब यही चीज यहां सोचो, 5 और 6 में से एक बार घटाव करोगे तो 1 आएगा, 5 और 6 को जोड़ दोगे तो 11, 8 और 2 को घटाव करोगे तो 6 और 8 और 2 को जोड़ दोगे तो 10। ऐसे 9 और 4 को घटाव करोगे तो 5 और 9 और 4 को जोड़ दोगे तो कितना 13। तो कहां ऑप्शन कौन सा होगा आंसर आपका 513। लॉजिक समझ में आया, एक बार प्लस कर, एक बार घटा दिया, एक बार ये। अब हो सकता है सर पहले जोड़ वाला दे दे बाद में घटाव वाला, यानी मतलब कहीं ये ऐसा भी लिख सकता है 7 स्टार 3 बराबर 104। तो अब आप समझ जाना, पहले जोड़ा फिर घटा दिया, राइट है। तो ये भी ध्यान रख लेना, इस तरह से भी बोल सकता है आपको। तो
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है कंपटीशन के अंदर, इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बताइए क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर, सोचिए। लिखा हुआ है सर 1 स्टार 2 बराबर है 1। अब ये 1 कैसे आया होगा मैं इसकी चर्चा करके बताता हूं आपको, राइट। तो देखो आप वीडियो पॉज करिए, सोचिएगा कैसे आएगा। आधे से ज्यादा का दिमाग काम कर गया होगा कि सर 1 और 2 को जोड़ दो, जैसे ही मैं इनको जोड़ता हूं कितना मिलेगा 3, और मैं इनको गुणा कर दूं, इस बार मैं गुणा कर रहा हूं, गुणा करता हूं तो कितना मिलेगा 2। तो एक बार जोड़ दो और एक बार गुणा कर दो और फिर घटा दो, तो देखो 3 में से 2 गया, कितना आ गया 1। अब आगे देखो 2 स्टार 3 है, एक बार जोड़ दो कितना हो गया 5, 2 और 3 को जोड़ा 5, एक बार गुणा कर दो तो कितना हो गया 6। अब 5 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा माइनस का 1। फिर आएगा 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 का मतलब हो गया जोड़ोगे तो 7 और गुणा करोगे तो 12। अब 7 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 5। तो इसी आधार पर 7 स्टार 9 का क्या होगा, तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16 और 9 और 7 को गुणा करेंगे तो 63। 63 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। क्या 47 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और छोटी सी बता दूं इसमें, एक तो मेथड ये है इस क्वेश्चन का, यही प्रोसीजर दूसरे तरीके से भी आ रहा है, इसका मेथड 2 भी बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट्स इसका सेकंड मेथड भी कर जाएं। वो मेथड क्या है सर, 1 स्टार 2 को ऐसे ट्रीट करो, 1 स्टार 2 को ऐसे ट्रीट करो कि सेकंड नंबर को पहले ले लो, सेकंड नंबर को पहले ले लो और फर्स्ट वाले का स्क्वायर घटा दो, फर्स्ट वाले का स्क्वायर घटा दो, सेकंड नंबर को पहले ले लो, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। बिल्कुल। अब क्या है सर 2 स्टार 3 है, तो सेकंड नंबर को पहले ले लो 3 और इसमें से 2 का स्क्वायर घटा दो 4, तो 3 में से 4 गया तो माइनस 1। बोलो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या सर? बिल्कुल कर रहा है। फिर आओ देखो 3 स्टार 5, 3 स्टार 4, सॉरी 4, 3 स्टार 4, 3 स्टार 4 का मतलब 4 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 तो कितना आ गया -5। देखो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस आधार पर 7 स्टार 9 को क्या लिखेगा वो भी आप देखिए। तो 7 स्टार 9 को क्या लिखेगा सर, 9 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 9 माइनस 7 का स्क्वायर, यही तो लिख रहे थे। अब 7 का स्क्वायर होता 49 है और 9 में से 49 गया तो माइनस का कितना आ गया 40। ये माइनस का 40 भी इस क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये कहां पर नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में होता तो 40 भी पॉसिबल है, जैसे -40, -30, -20, -28 ऐसे कुछ लिख देता तो -40 था। तो इस क्वेश्चन के 47 भी आंसर पॉसिबल है और 40 भी पॉसिबल है। अब ये दिमाग में मत लेके आना कि सर अगर दोनों हो तब क्या करें। एक क्वेश्चन के 2 आंसर तरीके 2 पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरीकों के आंसर ऑप्शन में आ जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन का क्या लॉजिक मानेगा वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। वहां पर आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लिखता हूं, लिखा मिलेगा, उस क्वेश्चन को सोचना। क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, यहां पर लिखा हुआ है 0 बराबर 4, 1 बराबर 3, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 4, 5 बराबर भी 4, 6 बराबर 3, 7 बराबर 5, 8 बराबर 5, 9 बराबर 4। बताइए 10 बराबर क्या होगा। आपको ऑप्शंस दिए हैं उसने। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपके पास 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। आपको चूज करना है इनमें से कौन सा आंसर आपका होगा। वीडियो पॉज करिए और सोचिएगा एक्सप्लेनेशन देने से पहले। ये क्वेश्चन बहुत इजी है,
बहुत इजी है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर पता हो तो ही, तो याद रखना आंसर अगर पता होता है तो क्वेश्चन की वैल्यू नहीं होती, लेकिन नहीं पता होता है तब तक दिक्कत होती है। अब देखो कुछ लोगों का दिमाग क्या काम करेगा, सर 4 के बाद 2 3, 5 के बाद 2 4, 3 के बाद 2 5, तो 4 के बाद 2 6 हो सकते हैं या 2 5, एक वो इस तरह से सोचेंगे। लेकिन एक बात तो मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए, किसी में मैंने ये बोला कि ऐसे सोचो, मैंने हमेशा क्या बोला, मैंने हमेशा ये बोला कि इससे ये सोचो, मैंने हमेशा क्या बोला, इससे ये सोचो। क्या आपके पास ये कोई तरीका है क्या, जैसे आपको यहां 5 बोला, 5 को आपने 25 लिख दिया, सर 6 बोला, 6 को आपने 36 लिख दिया, अब मैं बोल रहा हूं 4 का क्या आएगा, तो आप 16 ही तो बोलोगे ना, क्योंकि 5 से 25 का, क्या आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि सर 25 से 36 आ गया प्लस 11 हो गया, अब 36 में प्लस 11 जोड़ देंगे तो सर ये आंसर कितना हो गया 47। आपको भी पता है ये आंसर गलत होगा, क्यों, क्योंकि हम कोई सीरीज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये लॉजिक देख रहे हैं कि 5 से 25 कैसे आया, हम जो देख रहे हैं वो ये लॉजिक देख रहे हैं 5 से 25 कैसे है, ये थोड़ी देख रहे हैं कि इधर से कैसे आया, कभी मत करना। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इसको क्या बोलते हो आप, जीरो, तो देखो जीरो की स्पेलिंग लिखो इंग्लिश में ZERO, जीरो, जीरो में कितने अल्फाबेट हैं 4, इसलिए इसको 4 लिखा। ये क्या है, एक नहीं 1, इंग्लिश में बोलिए, तो 1 लिखा, 1 में कितने अल्फाबेट हैं 3, इसलिए कितने आ गए 3। फिर ये क्या है 2, इंग्लिश में लिखें तो 2 में कितने अल्फाबेट है 3, इसलिए 3 आ गया। फिर कितना है 3 की अल्फाबेट लिखो THREE, 3 में 5 अल्फाबेट है 5 लिख दिया। फिर क्या आ गया 4 में कितने अल्फाबेट हैं 4 को 4। फिर 5 है, 5 में कितने अल्फाबेट हैं 5, इसलिए कितना लिख दिया 5 लिख दिया। फिर 6 में कितने अल्फाबेट है 3, इसलिए 3 लिख दिया। फिर कितना आ गया 7 में कितने अल्फाबेट है 5 अल्फाबेट है, इसलिए 5 आ गया। फिर इसके बाद में क्या आया 8 में कितने अल्फाबेट है 5 है, इसलिए 5 आ गया। फिर क्या आया 9 में कितने अल्फाबेट हैं 9 अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट है। फिर क्या आया 10, और 10 में कितने अल्फाबेट है 3, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना क्या होगा 3 होगा, उसके अलावा नहीं होगा। राइट, चलिए तो देखिए यहां तक अपन ने जो चर्चाएं करी थी वो लॉजिकल डिजिट की थी। लॉजिकल डिजिट इन द केस अगर आप रीजनिंग, व्यवहारिक रीजनिंग या कंपटीशन की रीजनिंग जो समझना चाहते हो, वहां लॉजिकल डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आएगा कि किस वर्ड को कैसे लिखा, क्योंकि हमें जब दिक्कत आती है तो हम रिश्ते संबंधित में हम कोई ना कोई तरीका, लेकिन यहां पे तरीका कैसे लगाएं, तो यहां पे लॉजिक सीखने होते हैं। इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन से आपको वो चीजों की बताई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।